के 3 तरीके होते हैं। एक रैंडमली नेम कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, और एक अपलोड प्रोग्राम होता है। ओके, अपलोड प्रोग्राम हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। ओके, नाउ इनबाउंड प्रोसेसिंग एंड आउटबाउंड प्रोसेसिंग क्या होता है बेसिकली? इनबाउंड प्रोसेसिंग मतलब हम गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस के अंदर ला रहे हैं। आउटबाउंड प्रोसेसिंग मतलब हम गुड्स को बाहर मूव कर रहे हैं वेयरहाउस से टू द कस्टमर्स और प्रोडक्शन स्टेजिंग एरियाज को, ओके, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो आउटबाउंड प्रोसेसिंग होता है। ओके, अब हम एक बार वेयरहाउस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। वेयरहाउस में एक्चुअली एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं और क्या क्या हो रहा होता है। सो लेट्स से दिस इज माय वेयरहाउस लेआउट। ओके, अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक आया, वो एक डोर पे डॉक हो जाएगा। ओके, लेट्स से इनबाउंड डोर है, इनबाउंड डोर एरिया जहां डॉक होगा, और एक आउटबाउंड डोर है जहां पे डॉक होगा। ओके, आउटबाउंड तब जब वो गुड्स लेने आया है, और इनबाउंड डॉक्स मतलब वो गुड्स छोड़ने आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा ट्रक आता है, यहाँ पे डॉक होगा इस डोर पे। ओके, कोई भी डोर में, इन दोनों में से, दोनों इनबाउंड है। ओके, अब वो गुड्स को यहाँ पे अनलोड करेगा। अब जब गुड्स को अनलोड करेगा तो एक टेम्परेरी एरिया में उसको हम प्लेस कर देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेयर हाउस वर्कर आएगा, ट्रक से डायरेक्ट निकालेगा, हाथ में पकड़ के यहाँ स्टोर कर देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज देयर कुड बी सो मेनी प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली क्या होगा, गुड्स को पहले हम अनलोड करेंगे यूजिंग हैंड्स और यूजिंग फोकलिफ्ट्स और मशीनरी, एनी काइंड ऑफ। ओके, तो गुड्स को यहाँ पे जब अनलोड करा हमने, तो एक एरिया होता है स्टेजिंग एरिया। ये भी एक तरीके का स्टोरेज एरिया ही है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्टेजिंग एरिया। अब ये इनबाउंड साइड है, तो ये इनबाउंड स्टेजिंग एरिया हो गया। ये टेम्परेरी एरिया है जहां पे गुड्स को हम प्लेस करते हैं। अब जब सारे गुड्स को यहाँ प्लेस कर देंगे, ट्रक डिपार्ट कर देगा यहाँ से, ट्रक चला जाएगा। ओके, अब वेयर हाउस वर्कर यहाँ पे आएगा, गुड्स को पिक करेगा और यहाँ पे रैक्स में स्टोर कर देगा। ओके, दिस इज माय सिंपल इनबाउंड प्रोसेस। नाउ कमिंग टू आउटबाउंड। अब आउटबाउंड में क्या होगा, लेट्स से एक कस्टमर का ऑर्डर आता है कि मुझे लेट्स से XYZ प्रोडक्ट्स चाहिए, XYZ क्वांटिटी के। ओके, नाउ द वेयरहाउस वर्कर ही विल गो टू द रैक्स, रैक से वो गुड्स पिक करेगा। ओके, और अगर पैकिंग की रिक्वायरमेंट है तो पैकिंग एरिया में जाएगा, पहले वहाँ पैक होंगे गुड्स। ओके, जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो वो आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया में आएगा। आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया मतलब शिपिंग एरिया बेसिकली। ओके, सेम सेम नेम्स, सेम मीनिंग। ओके, आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया भी टेम्परेरी एरिया है जहां गुड्स को पहले प्लेस करा जाएगा ट्रक में लोड करने से पहले। ओके, यहाँ प्लेस कर दिया। अब यहां से पिक करके हम ट्रक को लोड करेंगे और ट्रक को हम डिपार्ट कर देंगे। ओके, दिस इज माय सिंपल आउटबाउंड प्रोसेस। इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐड हो सकती हैं, इनबाउंड में भी, आउटबाउंड में भी। ओके, दैट इज कॉम्प्लेक्स इनबाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आउटबाउंड। ओके, सो इन सब एरियाज को हम डिफाइन करते हैं स्टोरेज एरियाज, स्टोरेज टाइप्स में। ओके, एंड प्रोडक्ट जब भी मूव होता है वेयर हाउस में, वो स्टोरेज एरिया टू एरिया मूव होगा। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू द डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस एंड ईडब्ल्यूएम लैंडस्केप हिस्ट्री कि ईडब्ल्यूएम कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। ओके, उससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। अब जब भी हम ईडब्ल्यूएम में काम करेंगे, ठीक है, वी हैव टू एनवायरमेंट्स। वन इज माय SAP ERP environment and the other one is SAP EWM environment. Okay, EWM is of two types. EWM can be implemented in two types. Okay, I will explain that now. Let's see one example first. Okay, so जब भी हम SAP सिस्टम को ओपन करते हैं, ओके, लेट्स से मैं एक बार आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है,
ये मेरा SCP GUI है और लेट्स से मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा